कि आपको पहले ही बताया जा चुका है जब मैंने आपको आवर्ती वितरण की श्रेणियों के बारे में बताया था कि आवर्ती वितरण की 5 प्रमुख श्रेणियां होती हैं। कंटिन्यूस सीरीज यानी कि सतत श्रेणी जो होती हैं उसको 5 वर्गों में बांटा जाता है। एक्सक्लूसिव होता है, इंक्लूसिव होता है, ओपन एंड एंड होता है, मिड वैल्यू होता है और एक होता है क्यूमुलेटिव यानी कि हिंदी में बोलते हैं संचय आवर्ती वितरण श्रेणी। अगर हमारे पास क्वेश्चन संचय आवर्ती में दे रखा है और हमसे कहा जाता है भाई ये समांतर माध्य की ज्ञात करो, तो मैंने उसी टाइम उस वीडियो में ही आपको बता दिया था कि कभी भी ध्यान में रखिएगा, कभी भी कैलकुलेशन संचय आवर्ती सीरीज के थ्रू डायरेक्टली अर्थमेटिक मीन का हम नहीं कर सकते। या फिर जो हमारे पास 5 श्रेणी है उसमें से सबसे पहली श्रेणी है जिसको बोलते हैं अपवर्जी श्रेणी। अपवर्जी यानी कि एक्सक्लूसिव सीरीज जिसको हम सरल श्रेणी के नाम से जानते हैं। बाकी जितनी भी श्रेणी होती है उसको अपवर्जी यानी कि सरल श्रेणी में बदलना होता है, चाहे संचय आवर्ती हो, चाहे मध्यबूल वाला हो, चाहे खुले श्रेणी वाला हो। ठीक है, तो इन सबको सबसे पहले सरल श्रेणी में बदलेंगे। बदलने के बाद हमारे पास एक बढ़िया सा एक क्लास इंटरवल सीरीज अवेलेबल हो जाएगा, उसके थ्रू हम कैलकुलेशन करेंगे अर्थमेटिक मीन का। आज की इस क्लास में मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर हमारे पास संचय आवर्ती श्रेणी है और संचय आवर्ती के 2 प्रकार होते हैं, से कम और से ज़्यादा वाली सीरीज, इन दोनों ही स्थितियों में समांतर माध्य की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, यानी कि अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए हम किस प्रकार से संचय आवर्ती सीरीज में मेथड्स का प्रयोग करेंगे, रीति का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के साथ बताते हैं, दोनों की बताएंगे। से कम श्रेणी में कैसे करते हैं और से ज़्यादा यानी कि से अधिक वाले में कैसे करेंगे, यानी कि लेस देन एंड मोर देन। तो सबसे पहले तो ये समझिएगा कि जो संचय आवर्ती की जो 2 श्रेणियां हैं, एक है से कम और दूसरा है से अधिक, वो कैसी होती हैं। जब से कम की बात करते हैं, से कम में यानी कि हमारे पास कोई पदमूल दे रखा है, पदमूल हमारे दे रखा है, इनकी वर्गांतर हमारे पास दे रखा था क्लास इंटरवल, इसको बोलते हैं वर्गांतर। ठीक है, साथ ही साथ हमारे पास क्या दे रखी होती है, आवृत्ति। ये जो आवृत्ति होती है ना आपस में जुड़ी हुई होती हैं। जैसे हमारे पास वर्गांतर दिया होता है, ये जो वर्गांतर है इस वर्गांतर में हमारे पास अपर लिमिट होता है, जैसे लिखा होता है 10 से कम, फिर लिखा होता है जैसे 20 से कम, फिर लिखा होता है जैसे 30 से कम, यानी कि 10, 20, 30, 10 का डेटा दे रखा है। 10 से कम कहाँ तक जा सकता है, 0 तक। और आवर्तियाँ 10 से कम 5 है, 20 से कम 10 है और 30 से कम जो है 15 है। इसका मतलब ये हुआ कि 10 से कम केवल 5 ही है और 20 से कम यहाँ पर जो 10 है वो इस 5 भी जुड़ा हुआ है, फिर 30 से कम 15, इसका मतलब इसमें ये दोनों भी आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर डेटा को सबसे पहले सिंपल में कन्वर्ट करवा कि इस सीरीज में हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। से अधिक इस तरह से दे रखा होता है, जैसे हमारे पास दे रखा है वर्गांतर क्लास इंटरवल और साथ ही साथ हमारे पास क्या गिवन है, आवृत्तियाँ भी गिवन है। तो इस स्थिति में हमारे पास दे रखा है से अधिक। जब से अधिक की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास लोअर लिमिट दे रखा है, निम्नतम मूल्य यानी कि 0 से अधिक, फिर 10 से अधिक, फिर 20 से अधिक। अब हमें पता है 10 से अधिक तो सारे हैं, तो ये टोटल दे रखा है। 20 से अधिक, 10 से अधिक हमारे पास 15 है और 20 से अधिक हमारे पास कितना है, 5 है। तो इस प्रकार से जो श्रेणी दे रखी होती हैं वो होता है अधिक। अब इन दोनों ही स्थितियों में हमसे कहा गया भैया समांतर माध्य की कैलकुलेशन करो। कैसे करेंगे, एग्जाम्पल को करते हुए बताएंगे तो आसानी से समझ में आएगा, वरना समझ में कुछ नहीं आता है। वीडियो समझ में आ जाता है तो लाइक का बटन दबा के शेयर कर दो अपने दोस्तों के बीच में। नहीं समझ में आया तो जरूर बताइए कि क्या समझ में आ गया, किस चीज़ की कमी रह गई। एक क्वेश्चन दिया हुआ जैसे से अधिक संचय आवर्ती वाली सीरीज में कि मजदूरी और श्रमिकों की संख्या हमारे पास गिवन है और हमसे कहा गया है कि 0 से अधिक की मजदूरी है, 0 से अधिक, 10 से अधिक, 20 से अधिक, 30 से अधिक और श्रमिकों की संख्या दे रखा है। इसका मतलब 0 से अधिक मतलब यहाँ पर 80 है, क्योंकि 0 से अधिक तो सारे होते हैं। 10 से अधिक वाले में 10 से अधिक, 10 से अधिक मतलब 10 से ज़्यादा होंगे, 10 से कम वाले शामिल नहीं होंगे, यानी कि इसमें 77 में उस नीचे वाले ग्रुप के लोग शामिल नहीं होंगे। तो सबसे पहला ये जो सीरीज है से अधिक वाला, इसको हमें सिंपल में कन्वर्ट करना होगा। अब सिंपल पे कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले मजदूरी देखिए, 0 से अधिक, 10 से अधिक, तो यहाँ पर ग्रुप बनाए कितने कितने का बन गया है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। तो सबसे पहले इसको सिंपल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे।
सिंपल क्लास इंटरवल। तो पहला ग्रुप बन गया 0 से अधिक और अगला वाला है 10 से अधिक, यानी कि पहले वाले में 0 से 10 तक का शामिल है, तो 0 से 10। फिर 10 से अधिक, अगला वाला ग्रुप है 20 से अधिक, तो अगला वाला बन गया 10 से 20। इसी प्रकार से सभी में जो है 10-10 का डिफरेंस है, तो हमारा क्लास इंटरवल 10-10 का बन गया। 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, फिर 80 से 90, 90 से 100, लास्ट में दे रखा है 100 से अधिक। 100 से अधिक 0 है, कुछ भी नहीं है, तो इसको यहीं पर ही छोड़ देंगे। अब हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की। 0 से अधिक 80, 80 मतलब टोटल है, तो जब अधिक दे रखा होता है जो सबसे ज़्यादा है उससे ठीक उसके नीचे वाले पद को जो आवर्ती है उसको माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि 0 से अधिक 80 है, 10 से अधिक 77 है, इसका मतलब जो 3 का डिफरेंस हो रहा है वो पहले ग्रुप का है, तो 80 में से 77 को माइनस कर देंगे, बचेगा 3। उसी प्रकार से हर एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से उसके नीचे वाले को माइनस कर देंगे, फिर हो जाएगा 77 माइनस 72, कितना हो गया ये 5। फिर कितना हो गया, फिर 72 माइनस 65, 72 माइनस 65 कितना हो जाएगा 7। फिर कितना हो गया 65 माइनस 55 कितना हो गया ये 10। लास्ट में कितना फिर दे रखा है 55 माइनस 43 कितना, 15 में से 3 गया 1, सॉरी 2, इधर बचेगा 1, 12। फिर 43 माइनस 28 कितना बचेगा, 13 में से 8 गया 5। फिर कितना हो गया 28 माइनस 16 कितना बचेगा यहाँ पर 2, इधर 12। फिर है 16 माइनस 10 यानी कि 6। फिर कितना है 10 माइनस 8 यानी कि 2। लास्ट में कितना है 8 माइनस 0 यानी कि 8। तो ये देखिए ये है हमारे पास सिंपल फ्रीक्वेंसी और ये हो गया सिंपल क्लास इंटरवल। अब इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे समांतर माध्य निकालने के लिए। अब इसी टेबल को हम कन्वर्ट करेंगे टेबुलर फॉर्म में। देखिए तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो संचय आवृत्ति को से अधिक से सिंपल में कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करके अभी मैंने दिखाया उसी को यहाँ पर टेबल में देखिए मैं लेकर आया हूँ। जो कन्वर्जन हमने अभी किया है, कैसे यहाँ पर कन्वर्ट किया हुआ है, इस सीरीज़ को कैलकुलेट करने के लिए टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। टेबल हमारे सामने है, सब स्टेप टू स्टेप इसको सॉल्व करने के लिए मैं जो मेथड आपको बताने वाला हूँ वो है कल्पित माध्य विधि। कौन सी विधि है बेटा, कल्पित माध्य विधि। और यहाँ पर कल्पित माध्य विधि में फार्मूला होता है मीन इक्वल टू ए प्लस समेसन एफ डी एक्स अपॉन समेसन एफ। इस विधि का प्रयोग करेंगे, यानी कि हमें डी एक्स चाहिए और डी एक्स निकालने के लिए एक्स में से ए को माइनस करना पड़ता है। ए क्या होता है, कल्पित माध्य होता है। ए निकालने के लिए हमें एक्स चाहिए और एक्स होता है मध्य मूल्य, यानी कि जो क्लास इंटरवल हमने निकाला है इसका मध्य मूल्य होगा। और मध्य मूल्य कितना है यहाँ पर, 0 से 10 का हो जाएगा 5, 10 से 20 का हो जाएगा 15, फिर हो जाएगा 25, फिर हो जाएगा 35, 45, फिर हो जाएगा 55, 65, फिर हो जाएगा 75, 85 और ये हो गया 95। इतना होने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे और नेक्स्ट स्टेप में निकाला जाएगा dx और dx इक्वल टू होता है x माइनस ए और x माइनस ए का मतलब होता है a निकालना है और इन सब के बीच में a मान लेंगे। नॉर्मली बीच a हम मानते हैं 45 को, जो बीच का पद होता है, 5वां पद 45 आ रहा है तो 45 मानेंगे। दैट मीन्स यहाँ पर a हो गया कितना 45, पहला हो गया। तो 45 कब क्या करें, 5 में से 45 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 40, फिर हो जाएगा माइनस का 30, 25 से माइनस कर देंगे माइनस का 20, 35 से माइनस कर देंगे माइनस का 10, ये हो जाएगा 0 और 55 में से 45 माइनस करेंगे 10। ये एक सीरीज में आता चला जाएगा क्योंकि कोई क्लास इंटरवल सिंपल है, सेम है। इतना होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आते हैं और हमें कैलकुलेट करना है एफ डी एक्स निकालने के लिए ये जो हमारे पास f है और ये है dx, इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे तो 3 और 40 गुणा कर देंगे माइनस का 120। कितना हो जा रहा है बेटा, माइनस का 120। ठीक है, ये हो गया। फिर 5 और 30 को माइनस कर देंगे माइनस का 150, 7 और 1 माइनस करेंगे 140, 10 और 10 को माइनस कर देंगे माइनस का कितना हो जाएगा 100। हो गया, आगे कैलकुलेट करेंगे 12 0 का 0, फिर 15 दम 150, फिर हो जाएगा 12 दूनी 24, फिर हो जाएगा 6 तिया 18, फिर हो जाएगा 2 चौके 8 और ये हो जाएगा 8 पंजे 40।
ठीक है। इतना जैसे हो जाता है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप में, और नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ देना होगा, और इन सबको जोड़ेंगे। कितना हो जाएगा, 5 4 9, 9 2 11, फिर हो गया 1 2 3 4 और 1 5, कितना हो गया, ये 510, वो भी माइनस का। अब ये प्लस का जोड़ेंगे, प्लस का जोड़ेंगे, कितना आ जा रहा है बेटा, 0 5 4 9, 9 8 17, 17 और 8 कितना होता है, 25 का 5 हासिल 2, 3 4 5 6, 6 4 10, ये होता है 1050। अब प्लस माइनस होता है प्लस माइनस माइनस, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, हमारे पास बचेगा कितना, ये बचेगा हमारे पास 0, 5 में से 1 गया 4, 10 में से 5 गया 5, यानी कि ये जाएगा समेसन एफ डी एक्स हमें मिल गया। जो मिल गया उसको उठा के यहाँ रखिए, हमारे पास क्या आ गया, लिख देंगे समेसन एफ डी एक्स बराबर 540, और हमारे पास ऑलरेडी समेसन एफ कितना है, जोड़ेंगे एफ जोड़ेंगे, इन सब का टोटल जो आएगा वो कितना आ रहा है, 80। जोड़ के देखिएगा, 80 हमने जोड़ के रखा हुआ है, 80 है, तो ये एफ हो गया 80। इतना जैसे ही हो जाता है, अब आगे सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है उन वैल्यूज़ को फार्मूले में रखेंगे। फार्मूला यहाँ दे रखा है, एक्स मीन बराबर ए की वैल्यू कितना है 45, यहाँ पर 45 रखेंगे, प्लस एफ डी एक्स की वैल्यू है 540, यहाँ पर रखेंगे 540, और ये एफ हो गया 80। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे आगे, 0 से 0 काट दिया, ये हो गया 45 प्लस, अब 8 से 54 को भाग करना है, भाग करना आता है इजीली, नहीं आता है तो देखिएगा 8 से 45 को भाग करेंगे, सॉरी 54 को, 45 बता रहा हूँ, सॉरी 54 को भाग करेंगे तो 8 7 56 ज़्यादा होता है, तो ये हो जाएगा 8 6 48, बचा कितना 6, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 8 7 56, बचेगा 4, पॉइंट लगाया हुआ है 0, 8 5 40, यानी कि ये आ गया 6.75, 6.75 जोड़ेंगे कितना जाएगा, 5 7 पॉइंट, 5 और 6 11, 4 और 1 5, ये हो गया हमारा मेन आंसर। ठीक है, कौन से अधिक वाला। अगर क्वेश्चन इसके अलावा हमारे पास दे रखा है कौन सा, ये से कम में, तरीका वही है, कोई अलग तरीका नहीं है, से कम को भी यहाँ पर सिंपल सीरीज में कन्वर्ट करना होगा। किस में कन्वर्ट करना होगा, सिंपल सीरीज में, इसको बोलते हैं अपवर्जी सीरीज में। अपवर्जी कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले देखिए कैसा दे रखा है, 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, यानी कि सब में कितने का ग्रुप बना हुआ, 10-10 का ग्रुप बनाया है। कितने का ग्रुप बनाया है, 10-10। तो सबसे पहले इससे कन्वर्ट करेंगे हम, क्लास इंटरवल लेके आएंगे। 10 से कम कहाँ था, जैसा अगर 10-10 का डिफरेंस है, 10 से कम कितना हो सकता है, 0 तक, तो पहला हो गया 0 से 10, फिर हो जाएगा 10 से 20, क्योंकि सब में 10-10 का है, फिर हो जाएगा 20 से 30, फिर है 30 से 40, फिर हो जाएगा 40 से 50, फिर है 50 से 60, फिर हो गया 60 से 70, फिर है 70 से 80, फिर है 80 से 90, फिर है 100 से कम, यानी कि 90 से 100 तक। ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें चाहिए क्या चीज़, फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये जो दे रखा है श्रमिक की संख्या, ये हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बने। 10 से कम 5 है, क्योंकि उससे कम है नहीं, तो पहला हमारा 5 का है तो 5 ही रहेगा। 20 से कम वाले में 10 वाला ग्रुप भी आता है, तो 20 से कम में है ना 9, यानी कि 9 में ये 5 भी शामिल है, तो हम 9 में से 5 को माइनस कर देंगे, बचेगा कितना 4। फिर 30 से कम में ये भी शामिल है, तो 17 में से इस तरह माइनस करते हुए चलेंगे। 17 में से 9 गया, कितना बचेगा, 17 में से 9 गया 9 8, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, 29 में से 17 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा यहाँ पर 12। फिर 45 में से 29 को माइनस कर देंगे, ये जगह 45 माइनस 29 कितना आ जाएगा बेटा, 15 में से 9 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 14। फिर हो गया 60 में से 45 माइनस कर देंगे, 60 माइनस 45 बराबर कितना हो गया, इस तरह से माइनस करते हुए चलेंगे। फिर 70 में से 60 माइनस कर देंगे, 70 माइनस 60 यानी कि 10। फिर 78 में से 70 माइनस कर देंगे, 78 माइनस 70 यानी कि हो गया 8। फिर 85 में 78 माइनस कर देंगे, 85 माइनस 78, 15 में से 8 गया, कितना बचेगा 7। फिर बचा 100, 100 में से 85 माइनस कर दो, बचेगा यहाँ पर कितना 15। तो इन सब का टोटल भी कितना आ जाएगा, लास्ट में 100 ही आएगा। अब ये हमारे पास सिंपल सीरीज़ है, और सिंपल सीरीज को कैलकुलेट करने का तरीका वही है जो पहले बताया हुआ है। आप इसको चाहे पद विचलन से सॉल्व करो, चाहे आप कल्पित माध्य का प्रयोग करो, क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है, शॉर्ट में दे रखा है तो डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, क्योंकि आइटम्स मल्टीप्लाई में। अब इस सीरीज़ को
कैलकुलेट करेंगे समांतर माध्य की। अब हमारे पास जो हमने कैलकुलेट किया वो देखिए यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है। सबसे पहले तो ये जो फ्रीक्वेंसीज को जोड़ेंगे, फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा समेशन एफ कितना 100, क्योंकि अभी हमें कैलकुलेट करके लेके आए। अब इसके बाद हमें निकालना है एक्स। क्या निकालना है बेटा? एक्स निकालना है। एक्स का मतलब होता है मध्यमूल, और 0 से 10 का मध्यमूल होता है 5, 10 से 20 का होता है 15, 20 से 30 का होता है 25, 30 से 40 का होता है 35, और 40 से 50 का होता है 45, 50 से 60 का होता है 55, 60 से 70 का होता है 65, और 70 से 80 का होता है तुम्हारे पास कितना 75, 80 से 90 का होता है 85, और 90 से 100 का होता है 95। मध्यमूल जैसे ही होता है हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप, और नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा हमारे पास? दैट इज़ हम निकालेंगे dx, और dx इक्वल टू होता है x माइनस ए। तो ये हमारे पास जो आइटम दे रखा है उसमें से एक को हम क्या मान लेंगे? a मानेंगे, और a हमारे पास क्या होगा? 45। दैट इज़ a इक्वल टू कितना हो गया? 45। माइनस करेंगे 45, 5 में से 45 गया माइनस का 40, 15 में से गया माइनस का 30, 25 में से गया माइनस का 20, 35 में से गया माइनस का 10, 0, और 55 में से 45 गया, अब पॉजिटिव में बढ़ेगा 10, 20, 30, 40, और ये हो गया 50, क्योंकि से एक सिमिलर डिस्टेंस में है तो ये भी इजीली कैलकुलेट हो गया। जैसे ही आ जाता है अब हम निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले फॉर्मूला लगे, हम कैलकुलेट करेंगे a प्लस समेशन एफ डी एक्स, यानी कि इस मेथड से उसको बोलते हैं कल्पित माध्य विधि। तो यहाँ अब निकालेंगे एफ डी एक्स। एफ डी एक्स के लिए एफ हो गया, और ये डी एक्स आपस में गुणा कर देंगे, दोनों का गुणा करो। 5 और 40 की गुणा करेंगे माइनस का 200, 4 और 30 की गुणा करेंगे माइनस का 120, 8 करेंगे माइनस का 160, 12 एकम 12, 16 जीरो का 0, 15 एकम 15, 10 दूनी 20, और ये हो गया 8 तिया 24, ये हो गया 7 चक्कू 28, और ये हो गया 15 पचे 75। ठीक है, अब सेम भाई माइनस और प्लस को अलग अलग जोड़ेंगे। ये हो गया माइनस के आइटम्स, जोड़ेंगे 6, 4, 10, 10 सी पर 3, 4, 5, और ये हो गया 600 माइनस का। ठीक है, अब प्लस का जोड़ेंगे। ये हो गया प्लस का 0, 5 4 9, 9 और 8 होता 17, 17 5 22 का 2 हासिल 2, 3 4 5 6 7 8 9, 9 और 17 16, यानी कि 1620 आ गया। 1620 में से 600 को माइनस कर देंगे तो ये बचेगा हमारे पास 1020, और ये हो गया समेशन एफ डी एक्स। कैलकुलेशन में मिस्टेक लगता है आपको, मल्टीप्लाई में मिस्टेक लगता है, जोड़ में मिस्टेक लगता है, तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में सर आपका ये मिस्टेक आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इससे मुझे पता चल जाएगा कि मैंने क्या गलती की है, और इससे ये भी पता चल जाएगा एक्चुअल में आप इंटरेस्ट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी वैल्यू हमारे पास है सबसे पहले लिख लो कि हमने ए कैलकुलेट किया, ए की वैल्यू आया 45, हमने समेशन एफ डी एक्स कैलकुलेट किया, ए आया 1020, और हमने समेशन एफ कैलकुलेट किया, वो आया 100। सबको उठा के वैल्यू मेरा फार्मूला में रखो। फार्मूला है यहाँ पर x इक्वल टू मीन इक्वल टू ए, यानी कि 45, एफ डी एक्स यानी कि 1020, और समेशन एफ यानी कि 100। 0 से 0 कट गया, ये हो गया 45 प्लस 100 से 102 को डिवाइड करेंगे, कितना जाएगा? सॉरी 10 से डिवाइड करेंगे, 0 तो कट गया है, ये हो गया 10.2, और ये हो गया हमारे पास 55.2, ये हो गया हमारा मीन, और यही है हमारा आंसर। इतना कैलकुलेट करना है, मतलब साफ है, संचय दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, हमें सरल चाहिए, और सरल से कैलकुलेट करने का वही तरीका है जो मैंने अब तक क्वेश्चन में समझाया है, यहाँ पर भी समझाया हुआ है। डाउट होता है जरूर बताइएगा। अगर किसी तरह से आपको लगता है कि मुझसे बात करनी है, आपको पर्सनली मुझसे मिलना वो करना है, कॉन्टैक्ट करना है, व्हाट्सअप नंबर दे रखा है। इसके अलावा सोशल मीडिया भी एक्टिव रहते हैं, वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।